हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एरीन्स को बनाने का मेथड सीखेंगे। इसके वेरियस मेथड्स हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स को बनाने के मेथड्स। हेलो एरीन्स मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब समझते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स की रिएक्शन। दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास जाकर जुड़ जाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसे ज्यादा दिखाई देगी वहां पर जाकर ये जुड़ जाएंगे। और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक वो सब्सटेंसेस होंगे जो न्यूक्लियस, जहां पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अधिक होगी, ये वहां पर जाकर अटैक करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हेलो एरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इट मींस ये ऐसी जगह अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि एरोमेटिक ग्रुप से जुड़े हुए, इट मींस बेंजीन से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल टोलुइन। टोलुइन में मैथिल ग्रुप अटैच है और ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसीलिए इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हम मैथिल ग्रुप के साथ बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं। यहां पर जो ये मैथिल ग्रुप है, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे। जैसे ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्ट नेगेटिव हो जाता है। और जैसे ही रिंग नेगेटिवली चार्ज होता है तो नेक्स्ट जो बॉन्ड टूटेगा वो इस तरीके से टूटेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो स्थिति कुछ ऐसी होगी। ये दो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, ये बॉन्ड टूटा, इस वजह से ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। लेकिन पहले से यहां पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, इसीलिए ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहां पर इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इट मींस अब इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर आकर अटैक कर सकता है। इस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, इस बॉन्ड के टूटने के बाद अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो ये बॉन्ड टूटने के बाद जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। जैसे ये बॉन्ड टूटा, ये पार्ट नेगेटिव, अब ये बॉन्ड टूटने की वजह से ये पार्ट पॉजिटिव और ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पर बढ़ गई। इस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप पैरा पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है। अब अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, जब एक बात बॉन्ड तोड़ने के पैटर्न में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक ही डायरेक्शन में तोड़ेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज तोड़ रहे हैं तो सारे क्लॉकवाइज ही तोड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज तोड़ते हैं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज तोड़ेंगे। तो हमने नेक्स्ट क्लॉकवाइज जो बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा। ये बॉन्ड टूटते ही जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये बॉन्ड जैसे टूटा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और यहां इस तरफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसीलिए ये वाला पार्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ये पोजीशन भी किसी भी बेंजीन रिंग के लिए पैरा पोजीशन कहलाती है। इसके बारे में एक बार फिर से समझते हैं। अगर आपकी ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहां पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ये वाली और ये वाली पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं।
और ये वाली पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं और लास्ट वाली पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो हमने देखा कि ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और फिर से ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप या कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर इन्हीं पोजीशंस पर अटैक करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल टोलुइन या मेथिल बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो ये एक क्लोरीन एटम इसकी या ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। वैसे इनका कुछ फिक्स रेशियो बनता है, 80% ऑर्थो बनेगा और 20% पैरा बनेगा, या समटाइम्स 50% ऑर्थो और 50% पैरा बन जाता है। तो एक क्लोरीन यहां अटैच हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और एक क्लोरीन ग्रुप पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड पैराक्लोरोटोलुइन। इस तरीके से एक मिक्सचर बन जाएगा। क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस की वजह से ये दोनों आसानी से अलग किए जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसी भी हेलो एरीन को बनाने के लिए। हम सिंपल बेंजीन से भी हेलो एरीन बना सकते हैं। दिस इज बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्टली क्लोरीन के साथ अगर हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो एक क्लोरीन, इनमें से एक क्लोरीन, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर जगह हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो किसी एक जगह से एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा प्लस HCl। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बाइनेम रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन में हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन, बेंजीन में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इस NH2 ग्रुप के साथ जुड़े हुए बेंजीन को हम एनिलीन कहते हैं। इस एनिलीन की रिएक्शन हम जब NaNO2 प्लस HCl के साथ करते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम इस टेम्परेचर पर NaNO2 प्लस HCl के साथ एनिलीन की रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर C6H5N2Cl या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अब फर्दर बहुत सारी रिएक्शन देने के लिए काफी है। अगर यही NaNO2 और HCl हम 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी नॉर्मल एमीन, नॉर्मल मींस एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन वो एमीन होंगे जो हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए होंगे। ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ NH2 को जोड़ेंगे तब यही NaNO2 और HCl इसे OH में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक बेंजीन प्रेजेंट है, तो बेंजीन के साथ ये N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना देता है। अब अगर इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ कराई जाती है, तो यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और बेंजीन रिंग पर क्लोरीन आ जाता है। इसे हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। इट मींस इट इज अ एरोमेटिक हैलोजन। और अगर यहां पे Cu2Br2 अगर हम लेंगे, यानी कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पर बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। अगर हमें आयोडीन चाहिए, अगर हम बेंजीन रिंग में आयोडीन को चाहते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाएंगे और यहां बेंजीन रिंग में आयोडीन अटैच हो जाएगा। इट इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन भी C6H5N2Cl इट मींस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ ही होता है, लेकिन हम
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu प्लस HCl के साथ, कॉपर पाउडर और HCl के साथ कराते हैं और यहां पर क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाता है और विद नाइट्रोजन। इट इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट बाय नेम रिएक्शन है बाल्च-शीमैन रिएक्शन। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ ही होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम HbF4 इस रिएजेंट के साथ करते हैं, इस रिएजेंट का नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ BF4 जुड़ जाता है और इसको फर्दर हीट करने पर फ्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाता है और साथ में रिलीज होता है BF3 और नाइट्रोजन गैस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।